बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर। और जनाब आज कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पटवारी भाई खुशी से निहाल हो गए, और इस तरह निहाल हुए कि वो सारी बातें भूल गए। मिठाइयों के आर्डर आ गए, मिठाइयाँ तकसीम होने लगी। वो बात जनाब आपके साथ शेयर करने लगे। बात कुछ यूँ है कि जनाब आज के दिन बड़ा अहम था, चूँकि ऑडियो लीक्स के बाद आज के दिन अदालत में फर्स्ट वर्किंग डे था। और जनाब जब अदालत का टाइम शुरू हुआ तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की अदालत को ताले लग गए, बाकायदा कुंडी लग गई। अच्छा, माजी में या तारीख में जब भी हम देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की जो अदालत है, जहां चीफ जस्टिस साहब की अदालत लगती है, वहां पोजीशन ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं, अगर वो छुट्टी पर होते हैं या कोई और मसला होता है तो उनकी अदम मौजूदगी में जो है सीनियर जज जो हैं वहाँ अदालत लगाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। सीनियर जज मौजूद थे, लेकिन उनके मौजूद होने के बावजूद अदालत को कुंडी लगा दी गई। अब कुंडी क्यों लगाएगी? बहुत से लोग क्या सराहियां कर रहे हैं और बहुत सी क्या सराहियां आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, चीफ जस्टिस साहब की तबीयत खराब थी, ठीक है, ये बात अपनी जगह बजा है। लेकिन चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में कोई और जो जस्टिस साहबान वहां पे सीनियर मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं वहां अदालत लगाई? कोई ताने बाने जोड़ रहा है भाई, ये मामला बड़े घर के साथ मुंसलिक है, बड़े घर ने कोई प्रेशर डाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अदालती इस्लाहात की कानून के तहत जो है फिर मामला जो है इस कदर संगीन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहरान है वो इस कदर बढ़ चुका है कि अब मामला ताले तक चला गया, कुंडी तक चला गया है। भाई जो भी बात हो, अब चूंकि जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि जो है पटवारियों ने मिठाइयाँ वगैरह खुशियां मना रहे थे और यूथी बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार थे। तो अब जो है नजरसानी शुदा रोस्टर जो है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है, और उसके मुताबिक ये है कि कल चीफ जस्टिस साहब मौजूद होंगे। मतलब जो कहानियां डाली जा रही थी कि चीफ जस्टिस साहब लंबी छुट्टी पर चले गए, वो गलत होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि कल अगर चीफ जस्टिस साहब वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब जो वो बड़े घर की कार्रवाइयां या बड़े घर के जो कहानियां सुनाई जा रही थी वो गलत ही होंगी। और इसके साथ साथ एक और अहम बात जनाब, वो जो अदालती इस्लाहात की कानून की बात की जा रही थी, तो जनाब मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि वहां पर नेक्स्ट वीक के जो है वो भी रोस्टरम लगा दिया जाता है। वो यानी कि शेड्यूल जारी कर दिया जाता है कि कौन से चैम्बर में किस जो है वो जस्टिस साहब की अदालत होगी। तो उसमें दो सीनियर जजेस साहबान को नेक्स्ट वीक में भी जो है वो उनके रोस्टर में नाम नहीं है कि वो कोई केस की समाअत करेंगे। उनमें जनाब एक हैं जस्टिस काजी फैज ईसा साहब और दूसरे जनाब जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। ये दोनों सीनियर जजेस जस्टिस साहबान हैं सुप्रीम कोर्ट की, भाई ये भी नहीं मौजूद। तो मतलब ये है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामला दिखाई दे रहा है या चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो मामला दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि भाई चीफ जस्टिस साहब जो है सारा मामला उनके कंट्रोल में है। और ये कंट्रोल का मामला भाई आ चुके, हुकूमत ने तो अपना बयान दे दिया, अपनी वजाहत कर दी, वो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अहम बात है जनाब, कल अब चूंकि हुकूमत को भी 27 तक का टाइम दिया गया था, और साथ में जो पैसों का मामला था कि भाई आप इलेक्शन के लिए पैसे वजारत खजाना को ऑर्डर जारी किए थे, तो भाई वो भी अब कल केस है, कल 11 बजे का टाइम है। और ये जो है रोस्टर जो जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, उसमें ये केस जो है चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे अपने दो जो हैं जस्टिस साहबान के साथ। तो जनाब अब यही कहा जा रहा है कि चूंकि हुकूमत जो है या पीडीएम ने तहरीक इंसाफ के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं की, तो ऐसे में यही होगा कि शहबाज शरीफ साहब नायल हो जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या कल मामला शहबाज शरीफ की नायली तक जाता है। अगर शहबाज शरीफ की नायली तक जाता है तो भाई
जो क्या सराहियां की जा रही थी, जो पटवारी साहब खुशियां मना रहे थे, वो सारी खुशियां जो है वो मांग पड़ जाएंगी। और जो कहा जा रहा था कि वो बड़ी सरकार ने कुछ किया है, तो वो भाई गलत ही साबित होगा। और इसके साथ साथ एक और अहम बात है जनाब, कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत से लोगों की मुलाकातें उनमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस साहबान हैं, जिनमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल है, तो इनके साथ आर्म फोर्सेस के लोगों ने मुलाकातें की और एक आर्मी चीफ ने भी मुलाकात की। भाई इस वक्त जो सबसे अहम बात यह है कि पैगाम दुनिया को जो पैगाम दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब कतई अब हुकूमत में वापस नहीं आएंगे, आप जो भी कर लें जैसे भी हो, क्योंकि दुनिया डर रही है भाई। दुनिया चीन का हशर देख चुकी है कि इन्होंने चीन ने एक लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की और उनके साथ क्या हाल हुआ, चीन खुद भी पीछे हटा हुआ है। तो भाई अब चीन को भी ये पैगाम दिया जा रहा है किसी न किसी सतह पर कि भाई इमरान खान नहीं आ रहा, चाहे जो कुछ भी हो, उसके जो सहूलतकार हैं हम उनको साइड पे कर देंगे कानूनी तरीक़ार से। तो अब ये पैगाम चूंकि उस वक्त दिया गया है जब आर्मी चीफ साहब चीन का दौरा करने पर, बल्कि चीन के दौरे पर इस वक्त गए हुए हैं, वो चीन में ही आर्मी चीफ मौजूद हैं। तो भाई एक तो वाज़ेह और खुला जो जिसको आप कह लें बात है कि दुनिया भर के तमाम अखबार, दुनिया भर के तमाम तजियाकार जो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब मुल्क में अनारकी और इंतशार की तरफ लेकर जा रहा है। अब ये हमाद अजहर साहब जो कह रहे थे कि हुकूमत जो है मुल्क को डिफॉल्ट होने नहीं दे रही, और भाई आपकी ख्वाहिश है कि आप मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते हैं, तो भाई ये जो है बात, अब अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं, अनारकी फैलती है, इंतशार फैलता है, तो क्या होगा, जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की होगी उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी भाई। वो अपनी जान बचाएंगे या अपनी इन्वेस्टमेंट खींचेंगे। अब चीन अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर जाए, अगर यहाँ पर मामला खराब हो जाता है, जो चीन ने कर्जे दिए हुए हैं वो तो उसके डूब गए। तो भाई ऐसे में ये है कि वो लोग चाहते हैं कि हमें जो है क्लियर कट बताया जाए कि इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत में नहीं आएंगे, और ये पैगाम चीन समेत सारी दुनिया को दिया जा रहा है कि भाई इमरान खान साहब नहीं आएंगे। और जब इमरान खान साहब नहीं हुकूमत में आएंगे तो लाजिमी बात है कि फिर जो सहूलतकार हैं उनकी, और कुछ नहीं तो कम से कम इमरान खान की सहूलतकारी उनके लिए मुश्किल ही होगी, वो इमरान खान की सहूलतकारी नहीं कर पाएंगे। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।